2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। एक वक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। एक वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रही है, कुछ ही मिनटों के अंदर उस वीडियो ने 23,000 लोगों ने देखा। 23,000 लोगों ने पूरे भारत में देखा। उस वीडियो के अंदर मोदी जी की कुछ वादे और कुछ कमेंट उसमें बताए गए, जो अपने वादे होते हैं। और मोदी जी की बातें तो बहुत सारे मैंने सुनी है, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, मेरे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के वो। और उनकी जब बातें मैं सुनता हूँ कि ज़मीन से लेकर जब ऊपर चलते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुझे भी लगता है कि मैं भी एक चाय बेचते बेचते प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ या नगर सेवक बन जाऊँ चालीसगांव शहर का, या फिर औरंगाबाद सिटी का, या फिर मालेगांव शहर का, पर बन नहीं पाता हूँ क्योंकि पॉलिटिशियन के अंदर पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। उसके बावजूद भी एक नरेंद्र दास मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसों के लिए तो वो सुपरस्टार है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। पर झूठ बोलने की जब सीमा जब आती है तो मैं वहाँ पीछे हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो आदत नहीं होती है कि मैं झूठ नहीं बोल पाता। पर आपको एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। राहुल गांधी के ही पेज के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी गई है, आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप कि किस तरीके से उन्होंने वादे किए। 15 लाख तो मेरे अकाउंट में नहीं आए, यहाँ तक कि मेरे जो घर में जो गैस सिलेंडर आता था कुछ 1200-1300 रुपये लगभग आता था पहले, अभी 1100 के 1000 कुछ रुपये का हो गया है। उसकी सब्सिडी आती थी, वो भी मेरी बंद हो चुकी है। पता नहीं क्यों बंद हुई है, मुझे नहीं पता। आज मैं जहाँ रहता हूँ वो घर मेरा बहुत खस्ता हाल है, पर फिर भी मुझे राशन नहीं मिलता है। लाइट बिल तगड़ा आता है, ये मैं हर महीना भर देता हूँ। कभी ना भरूँ तो घर तक आ जाते लाइट बिल काटने के लिए। ऐसा मेरे साथ में खुद होता है। मेरे साथ में जब जो बातें होती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे आम जनता के सामने क्या क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं इतना बड़ा एम्पायर चलाने वाला लड़का आज कभी कभी मोहताज हो जाता हूँ 1000 के लिए भी। अगर आपको मेरी रिपोर्ट अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद। 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया। मेरे नौजवानों का क्या होगा मैं पूछना चाहता हूँ। इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी है। Women dignity हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। The ideology of the BJP and the RSS views women as objects and as second-class citizens. दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। देश में श्रमिकों का किसी एक प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हक है तो मुझ पर। लक्ष्य यही है कि मेरे देश के मजदूर का खिलाफ, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी और श्रमिक के लिए न्याय।